टॉपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग एक नए छात्र जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र को तय किया। क्या नाम है आपका? अमन राज सिन्हा। कहाँ से आए हैं? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट से। तो कोचिंग जहाँ कोचिंग करते थे, कोचिंग का नाम सबसे पहले बताइए। तो मैथ क्लासेस था, मिथुन सर का थैनी का था। अच्छा। और ऑनलाइन करते थे नियाज सर का चंपारण टॉपर एकेडमी। टॉपर एकेडमी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से सहयोग मिला? यस सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अंदर में जो है एक सब्जेक्ट से लगभग कितने सवाल पूछे जा रहे थे? तो 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे थे। अच्छा। तो सब सवाल का आपने सही जवाब दिया था? यस सर। अच्छा, तो एक दो सवाल यदि याद हो बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले पूछे थे कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया पाठ का नाम। अच्छा। फिर पूछे थे आपको कि सब कहानी का नाम बताए। फिर कहानी पूछा गया कि कौन सा कहानी है। और फिर मैथ में फॉर्मूला ये सब पूछा गया। और साइंस में प्रकाश का अपवर्तन का डायग्राम बनाने दिया गया। डायग्राम बनाने। तो कॉल आपको किस दिन आया था? और 24 तारीख को 12:30 बजे। अच्छा, जब कॉल आया था तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि फेक कॉल है? हाँ सर, एक बार और आया था कॉल। एक बार तो और ये लगता है कब आया था पापा? वो आया था करीब 23 तारीख को कि 22 को ऐसे ही कुछ आया था। फेक कॉल आया। हाँ, तो उस समय बोला गया ना कि हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, मैथ और हिंदी में। तो 5,000 रुपया दीजिए, आपको हम पास करवा देंगे। तो पैसा आपने भेजा था? नहीं सर, हमको पूरा विश्वास था कि अच्छा नंबर है। तो भेजना चाहिए था ना, तो और भी अच्छा आ जाता। नहीं सर। नहीं, तो ऐसा फेक कॉल आता है, हर साल आता है। तो आप लोग जो है ऐसे कॉल से सजग रहिए। फिर आपको यदि यहाँ से जो ओरिजिनल कॉल गया था तो उसको आपने कैसे पहचाना कि ये ओरिजिनल? पापा पहचाने थे, सब बता दिए थे कि क्या चीज़ क्या जिलाना है, कहाँ आना है, सब चीज़ बता दिए। सब कुछ बता दिए थे। वहाँ पे कुछ पैसा वगैरह का डिमांड नहीं किया गया तो लगा आप लोग को कि नहीं सही है? हाँ सही है। तो अच्छा बताइए कि आपने जो पढ़ाई की थी, आपका स्ट्रेटजी क्या था जो आगे आने वाले बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन का काम पहले करेगा? तो सबसे पहले बात है कि लगातार पढ़ना चाहिए। लगातार पढ़ना। हाँ, कभी ज़्यादा पढ़ लो, कभी कम, लेकिन लगातार पढ़ना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा, कभी कुछ इमरजेंसी रहे तब कर सकता है। अच्छा, ऐसे नहीं करना। अच्छा, एक्स्ट्रा हॉबी में आपका हॉबी क्या है? तो हॉबी तो सर पढ़ना ही था। पढ़ना ही था। पढ़ाई के सिवा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ भी होता तो है? क्रिकेट ये सब खेलने जाते थे। आपका गोल क्या है, आगे क्या करना चाहेंगे? तो IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते हैं। IAS का फुल फॉर्म मालूम है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, तो जैसा कि कहा जाता है कि IAS क्रैक करने के लिए मुखर्जी नगर जाना, UPSC क्रैक करने के लिए मुखर्जी नगर जाना जरूरी होता है। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन से भी क्रैक किया जा सकता है? हाँ सर, जरूर किया जा सकता है। आप कैसे करेंगे? आप वहाँ जाके ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे या ऑनलाइन ही? सर समय आएगा तब। समय आएगा। अभी इंटर में आप क्या कौन से स्ट्रीम को चुनेंगे? तो इंटर में तो सर साइंस चुनेंगे अभी। साइंस को चुनेंगे। क्यों साइंस को क्यों चुन रहे हैं आप? साइंस ठीक लगता है सर। और साइंस का सुनते कि साइंस वालों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। आर्ट्स ठीक नहीं लगता? आर्ट्स वाला को ला देगा ना अच्छा, तो उसको कोई इज्जत नहीं दिया जाता। कहाँ पे? UPSC में? हाँ, नहीं, आर्ट्स में तो UPSC है ही है। तो मतलब कि अधिकतर आदमी जो नहीं जानते वो बोलते हैं कि बस आर्ट्स में लाया तो देखे में बहुत रहा। अच्छा, आपको UPSC के बारे में पता, ये कुछ तो सर्च किए होंगे आप? नहीं, यूट्यूब में देखते तो बहुत सारे चीज़ देखते होंगे। तो वहाँ जो होता है सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट आपका आर्ट्स स्ट्रीम से होता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप साइंस लेके जाना आर्ट्स लेंगे 12 में, फिर ग्रेजुएशन में जाके आर्ट्स लीजिएगा। इसका क्या मतलब, इसके पीछे का क्या रीज़न है कि आप ग्रेजुएशन में फिर आर्ट्स लीजिएगा? क्योंकि आपको फिर से दोबारा जो है 12th का आर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। जानते हैं, तो मन किया, डबल मेहनत करने का मन है कि साइंस भी पढ़ना चाहते हैं। और ये ऐसा तो नहीं कि आप जो है IIT से बहुत सारे बच्चे आते हैं UPSC में, तो उन सबको देख के कहीं से प्रेरणा लिए हैं? नहीं सर, हम नहीं लिए हैं। अच्छा, तो एक दो सवाल पूछ लें? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट से पूछें? जो मन है आपका। जो मन है। तो ठीक है, फिजिक्स से पूछते हैं कि जो होता है पार्लर जो होता है सैलून, उसमें कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बनता वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक सीधा बनता है कि उल्टा? उल्टा बनता है। वास्तविक है तो उल्टा बनता है। अच्छा, तो और बताइए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग। निकट में अवतल। बायोलॉजी से एक आध सवाल कि विटामिन B का साइंटिफिक नाम पता है? विटामिन B का साइंटिफिक नाम नहीं सर ये। ठीक है। ब्लड को जो है एक दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है उसको? ब्लड को दूसरा हेमोग्लोबिन। अच्छा, ब्लड में जो है कौन सा धातु? नहीं, ब्लड में जो है, ब्लड में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? ब्लड में ये उसका जो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो उसके RBC, WBC या प्लेटलेट्स।
अच्छा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये बता रहे सर, हमको ध्यान में आ रहा है। आत्महत्या की थैली कहते हैं। बार बार बता देते क्लास में, याद कीजिए। हाँ सर, ये बता रहे हैं। ध्यान में है सर, हल्का सा रुक जाइए। तो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आत्महत्या की थैली जो है लाइसेंस लाइसेंस और जो है बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया बार बार क्लास में बोलते थे, बाकी जो है हाँ कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे, ठीक है। तो और कैसा था घर वाले का रिएक्शन, कैसा था जब कॉल आया था? तो सब बहुत खुश थे। इससे पहले भी टॉपर आए थे या आप पहली बार हैं? नहीं सर, पहला बार 10 नहीं। पहले ये बार 10। आपका नहीं, आपके फैमिली में कोई आए थे टॉपर क्या? नहीं सर, कोई नहीं आए थे। साथ में पापा आए हैं, सर आए हैं? यस सर। मम्मी भी आई है? यस सर, मम्मी। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा का जूता चप्पल का दुकान है। जूता चप्पल का दुकान है। अच्छा, तो बड़ा सा दुकान है या छोटा सा? मीडियम है सर, न बड़ा न छोटा है, मीडियम बड़ा है, नहीं छोटा है, ठीक है। तो सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आज फिर आपका एक बच्चा जो है टॉपर लिस्ट में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है अपना बहुमूल्य समय देकर जो है ना इनका इंटरव्यू की आप जो है ना कवर कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल भी आप आए हुए थे, हमारे बहुत सारे बच्चे कल भी आए हुए थे। आज तो बहुत कम ही बच्चे आए हुए थे सब लोगों का, जिसमें हमारे अमन राज सिन्हा जो है ना हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, और सर भी ऑफलाइन पढ़ाते थे और ये डेली लाइव क्लास करते थे, कभी भी क्लास को जो मिस नहीं करते थे। आप एप्लीकेशन में भी टेस्ट हुआ करता था, तो उसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे रैंक लाते थे 1 2 3, तो उसमें भी हम क्या करते थे कि लाइव आकर जो है ना मौखिक टेस्ट लेते थे, और उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते थे उनको जो है ना हम कुछ गिफ्ट देते थे, वहीं आपका जो 250 रुपया, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये आप जो है ना आपको गिफ्ट देते हैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि हम आपको प्रेजेंट करें कि हम आपको जो है पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं प्रेजेंट करते थे। और इन्होंने डेली क्लास किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और जब इनका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था तो मुझे ये बताए, उसके बाद बोले कि पिताजी से बात कराइए, तो बात कराए। सर से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, उनकी मम्मी से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, ऑफलाइन के सर भी है, इनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि केवल जो है ना आपके जो है ना बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि जो है ना केवल कहते हैं कि हमसे ही हमसे पढ़ाया, ऐसा नहीं है। अगर सर भी पढ़ाए तो इनका भी सपोर्ट है, मेरा भी सपोर्ट है। जहाँ तक रही बात की भाषा ही बताएगा, सफल क्यों करेंगे, ये जो है ना जो भी बताएंगे यही बताएंगे। हाँ, सफलता जो है सभी लोगों के सहयोग से ही मिलता है, किसी अकेले का योगदान। घड़ा जो होता है वो बूंद बूंद से ही आपका जन्म भरता है, तो ऐसा हम कहेंगे कि केवल मेरा ही है, तो ऐसा जो है ना कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रीफ लाइन में यदि आप बताना चाहें कि आगे आने वाले बच्चों के लिए कि किस तरह से पढ़ाई करें कि वो भी यहाँ तक आ सके। आगे आने वाले जो भी बच्चे, हम उनसे यही कहेंगे कि आप रेगुलर जो है ना डेली क्लास कीजिए, कहीं पे भी कर रहे हैं आप डेली क्लास कीजिएगा, कभी भी स्किप ना कीजिएगा। जितने भी आपके यहाँ पे पर्व त्यौहार पड़ते हैं, आप ज़्यादा खुश होकर जो ना उसमें आपको क्या होता है कि खुश होकर जो ना 10 दिन 5 दिन जो ना छुट्टी मार देते हैं, फिर तो जो आप छोड़े उसको तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अगर टॉपर बनने का सपना आप देख रहे हैं तो अभी से पूरे लगन के साथ मेहनत कीजिए, और जो भी क्लास में आपको बताया जा रहा है उसको डेली जो है ना कंप्लीट कीजिए। जितना डेली आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना कंप्लीट कीजिए। अब ऐसा मान के चलिए कभी कभी हम जो ना 14 घंटा क्लास ले लेते हैं, 12 घंटा क्लास ले लेते हैं। पूरे बिहार में रिकॉर्ड है कि 14 घंटा का महामैराथन क्लास लेने वाले हम ही हैं, जहाँ तक अमन राज सिन्हा बताएंगे। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह में 7:30 बजे तक चला था, और यूट्यूब का ये नियम है कि आप 12 घंटा से ज़्यादा क्लासें नहीं ले सकते थे। हम बोले थे कि हम 14 घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ाए 2 घंटा यूट्यूब वीडियो ही काट दिया। अभी भी 11 घंटा 54 मिनट 6 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पर है। पूरे मैथमेटिक्स पढ़ाए हुए थे, और उसमें बहुत बच्चे जो है ना पूरे रात भर क्लास किए थे। इसी 31 दिसंबर को क्लास लिए थे, और हम लोगों का सुपर हिट गेस्ट पेपर निकला था। उस दिन हम बोल दिए थे अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं लड़ा पढ़ाना छोड़ देंगे, पूछ इनसे। लेकिन ऐसा हमको पूरा जो है ना बिलीव था, विश्वास था, क्योंकि पूरे रात भर जग के अपना कंटेंट हम लोग तैयार करते थे, एनालिसिस। अब पिछले बहुत लगभग हम जब मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे तभी से हम पढ़ाते हैं, 18 में एग्ज़ाम दिए थे तभी से हम लोग पढ़ाते हैं। और हमारी टीम में बहुत ऐसे हमारे अच्छे फैकल्टी है, और नहीं आपका जो ना वो जो कंटेंट भी तैयार करते हैं लोग। और जहाँ तक रही बात, तो हम एक संस्कृत छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। संस्कृत के लिए हमारे ऋतिक सर है, जो कि बहुत ही मस्त वाले जो है ना मिजाज की। ऋतिक सर नहीं आए हैं, ऋतिक सर नहीं आए, कुछ जो है कारणवश नहीं हुए। बाकी जो ना टॉपर ये सब लोग बनेंगे तो हम सभी लोग जो उनसे मिलने जाएंगे। और देखिए टॉप करें तो ही तो अच्छा बात है, करवे करेंगे, लेकिन 300 भी नंबर जो हमारे बच्चे लाएंगे उनके पास भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सब समान थे। सबने मेहनत किया। बहुत सारे बच्चे जो है 2-4 नंबर से चूक गए हैं, नहीं आ पाए हैं। उनको हम यही कहेंगे कि आप निराश ना होइए। ये आपका जो है पहली आपका जो है एग्ज़ाम था, पहली सीढ़ियाँ है, आपको जो है बहुत आगे जाना है।
तो अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिए, कभी भी निराश नहीं होना है। रिजल्ट जो आएगा बहुत बेस्ट आएगा। और माता पिता से उनके यही कहना चाहेंगे कि आप कभी भी उनको जो ना फोर्स ना कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अथाह मेहनत किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, अभी अंदर भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना सुबह में चले जो ना पहले वेरिफिकेशन करा चले गए। बस रिजल्ट आपका हमको लगता है कि 31 तारीख को जो ना डिक्लेयर होगा, जहाँ तक जी न्यूज़ पर हम देखे हुए थे और अपने चैनल पे भी है। श्री आनंद किशोर सर जी बोले थे कि 31 मार्च तक संभावित जो है ना मैट्रिक का रिजल्ट जो है जारी करने की संभावना है, और मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि आज तो टॉपर वेरिफिकेशन आपका एंड हुआ, कल पूरे तैयारियां हो जाएगी। 31 दिसंबर को कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सर, करेंगे डिक्लेयर, और देखिए किसके सर पर जो है ताज बनता है। बाकी ऐसा नहीं है कि टॉप जो ना रैंक 1 लाएंगे तो वहीं पढ़ते थे वो भी। इसमें हमको लगता है कि पूरे 15 लाख बच्चे को बीट करके उसमें से 400-500 बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ तक भी पहुँचना बड़ी बात है यहाँ तक, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। और बात करना चाहेंगे माता पिता से भी, आप उनसे बात। ठीक है, तो जैसा कि सर से हमने बात किया, एक और सर हैं ऑफलाइन वाले, उनसे भी बात करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके सक्सेस में। तो सर कैसा लग रहा है आपको आज? नमस्कार। पहले ये बच्चे तो हमारे पास 9 क्लास से ही पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं। तो जब से आए तब से टेस्ट मेरे क्लास में साप्ताहिक होते रहता है, उसमें ये टॉप ही हमेशा रहे हैं। तो शुरू से ही ये अच्छा रहे हैं, इसलिए इनका गार्जियन को पहले ही सूचना दे दिए कि आगे ये अच्छा करने वाला है, बस इस पर ध्यान दे करके रखिए। और देखिए आज इसका परिणाम आपके सामने है। सर आपका कोचिंग का क्या नाम है और उसका मतलब कहाँ पर है ये संस्थान? ये नवादा में टाउन में है, RMW कॉलेज के पास, मैथ क्लास है। मेरा नाम मिथुन सर हुआ। कितने बच्चे हैं सर आपके इंस्टीट्यूट में भी? ये 10 क्लास में 100 बच्चे रहते हैं। 100 बच्चे रहते हैं, तो मतलब एक बहुत बड़े संस्थान को आप चला रहे हैं। और जो है आगे जो है और भी बच्चे आए थे कभी, या ये पहली बार है? इसके पीछे 2021 में आई अदिति कुमारी 7 रैंक लाई है, 7 रैंक 477 नंबर। अच्छा, तो मतलब कि पहले भी टॉप 10 में भी शामिल हो चुकी है। हाँ। तो उम्मीद है कि इस बार भी क्या लगता है इस बार ये जो है टॉप 10 में अपना जगह बना पाएगा कि नहीं? इस बार तो उम्मीद है कि टॉप 5 में आना चाहिए। टॉप 5 में आना चाहिए जी, तो बिल्कुल आएगा। इसमें तो आ ही चुके हैं, अब टॉप 5 में आना चाहिए। अच्छा, तो इनके माता पिता भी हैं, चलिए इनके फादर से बात करते हैं। सर आज कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर। बहुत पूरा गर्व हो रहा है कि आपका बेटा आज आपका नाम रोशन? जी हाँ सर, पूरा गर्व हो रहा है। तो इससे पहले भी और कोई किए थे टॉप या नहीं? घर में कोई नहीं किया था, पहली बार है। पहली प्रखंड में? प्रखंड मतलब कि आपके एरिया में पहले कोई टॉपर था? ना, वहाँ पर तो नहीं है सर, नहीं वहाँ पर तो नहीं। अदिति कुमारी वहीं पर थी, तो कोई बात नहीं, मतलब इनके फैमिली से पहली बार है, हो सकता है कि उनसे भी अच्छा रैंक आए। जी। और आप काम क्या करते हैं सर? सर मेरा जूता का दुकान है सर। तो सेलिंग वगैरह अच्छा होता है? थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है। ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अच्छा, तो आगे जो है ये आगे जाके दिल्ली जाके यदि पढ़ना चाहे तो आप लोग वहाँ तक इसको भेजेंगे या नहीं? कोशिश तो मेरा रहेगा सर। कोशिश रहेगा। अच्छा, तो ये बहाना बनाता था कि मतलब अपने से खुद पढ़ाई करता था? कुछ पढ़ाई करता रहता था शुरू से ही ऐसा था या बाद में 10th में 10th का प्रेशर? ये आपका 8 से बढ़िया से पढ़ रहा है। 8 से ही अच्छे से बढ़िया से पढ़ रहा है। तो पहले से ही ये पढ़ाई में ब्रिलियंट था। हाँ। अच्छा, जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि आपको टॉपर में आ जाएगा? जी हाँ सर, ठीक है, तो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये टॉप में आएगा। इसकी इनकी मम्मी है, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपका बेटा आज यहाँ तक आया? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा परिवार में पहला बार ऐसा आया है। अच्छा, अभी तो जो यहाँ पर हुआ सो हुआ। जिस समय कॉल आया था और जब सर कंफर्म किए कि आपको यहाँ तक आना है, इंटरव्यू देना है, तो उस समय आपका मतलब कैसा फील हुआ था? उस समय पूरा इमोशनल हो गए थे आप लोग? हाँ सर, हुआ था, लेकिन थोड़ा लगा, हिचकिचा भी गए थे। वो पहला कॉल आया था तो हिचकिचा गए कि झूठ फेक जो आया था उसके लिए। हाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फेक कॉल भी आते हैं, तो उनसे जो है आप लोग सावधान रहिए। और जो है ऑनलाइन हो या फिर फेक कॉल, हर साल 10th हो या इंटर हो, हर जगह आता है। और बहुत बच्चे वहाँ पर जो है पेमेंट भी कर देते हैं, कि कहा जाता है कि 2 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं और डर से बच्चे जो है पेमेंट कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बिहार बोर्ड में आपका अंक कम आ रहा हो या आप फेल कर रहे हो, कोई भी पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है। ऊपर से यदि आप टॉप करते हैं और यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक का पूरा खर्च बिहार बोर्ड उठाती है। और इसी शुभकामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉप 10 में आए और अपने माता पिता गुरुजनों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय बिहार।